हकीकी मर्द कौन होता है? एक बाप, एक फौजी, एक डॉक्टर या एक मजदूर? आखिर हकीकी मर्द है कौन? क्या वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, या वो जो अपने आंसू छुपाता हो, या वो जो किसी से न डरे, अपने दर्द को दिल में दफन करे, या दूसरों से बुरा सलूक करके अपनी ताकत को जाहिर करे? इनमें से कोई भी पेशा या कोई भी डेफिनेशन एक हकीकी मर्द की पहचान इस्लाम में नहीं है। तो फिर असल मर्द आखिर है कौन? असल मर्द वो है जो हक पर खड़ा हो, बेशक उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो हमेशा हक का रास्ता चुने, जो रहम दिल हो, अपना दर्द दूसरों के सुकून के लिए कुर्बान कर। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, मोमिनों में कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किए गए अहद को सच्चा कर दिखाया। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सब से बेहतर हूँ अपने घर वालों के लिए। असल मर्द नरमी में अजमत तलाश करता है, खामोशी में कुर्बानी देता है और अपने किरदार से खुशबू बिखेरता है। एक इंसान जिसका नाम अब्दुल रहमान है, उसकी उम्र 65 ईयर्स हो चुकी है, जो कि एक रिटायर्ड क्लर्क था। अपने पास कोई इतनी खास जमा पूंजी नहीं है उसके पास, ना ही रहन सहन अच्छा है, ना ही रोज खाने को कुछ अच्छा मिलता है। अपने जिस मकान में वो रहता है वो भी किराए का मकान है, लेकिन हर जुम्मे के दिन अपने मोहल्ले के यतीम बच्चों के लिए खाना पकाता है। खाना पकाने के बाद एक हाथ से उन्हें खाना खिलाते हैं और चुपचाप मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे अपने बच्चे नहीं, लेकिन अल्लाह ने तुम लोगों को मेरे हवाले किया। यही वो मर्द हैं जिनके बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में यूं होंगे जैसे दो उंगलियां। अब हमारी अगली कहानी है एक 18 साल के लड़के जिसका नाम था यूसुफ, जिसका बाप बचपन में ही वफात पा गया था। यूसुफ एक 18 साल का लड़का दिन भर पढ़ाई करता है, शाम को मजदूरी करके अपने घर वालों के रहन सहन का इंतजाम करता है और रात को अपनी माँ की खिदमत करता है। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे सवाल किया कि तुम क्या जिंदगी एंजॉय करते हो? जिंदगी एंजॉय तो हम लोग कर रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जिसका यूसुफ ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि असल जिंदगी इंजॉय करने में नहीं या अपने लिए जीने में नहीं, दूसरों के लिए वक्फ करने में। जिस पर उसके दोस्त मुतमईन नहीं हुए, तो उसने हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी, जिस तरह उन्होंने अपनी सारी जिंदगी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत, यतीमों की कफालत और सबसे बढ़कर उम्मत की फिक्र में गुजार दी। अगर हम देखते चलें इसको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीरत नबवी हमें ये दर्स देती है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार जंगें लड़ी, लेकिन कभी भी जंग के बाद उन्होंने जुल्म का रास्ता नहीं अपनाया। उनके पास सबसे ज्यादा ताकत थी, लेकिन उन्होंने कभी तकब्बुर का रास्ता नहीं चुना। हमेशा दुश्मनों को माफ किया और गुलामों को अपना भाई बनाया। हकीकी मर्द वो है जो अपनी माँ के कदम चूमे, बीवी के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। अगर हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मर्दानगी को डिफाइन करें, तो उसका ताल्लुक मस्कुलिनिटी, जाहो जलाल, जहालत और गुस्से से है, जबकि इस्लाम में तो बिल्कुल भी ये डेफिनेशन नहीं है। असल मर्द वो है जो अंदर से नरम हो, अपनी बहन, बीवी, बेटी को तहफ़्फ़ुज़ दे, ना के खौफ। हमारे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, मर्द औरतों के निगरान हैं, जिसमें निगरान का मतलब है मुहाफिज, ना के हाकिम। तो मेरे भाइयों, अगर तुम हकीकी मर्द बनना चाहते हो तो सबसे पहले इंसान बनो, इंसानियत को जानो, अपने अंदर रहम पैदा करो, अपने किरदार से लोगों को दिखाओ कि तुम हकीकी मर्द हो, ना कि जानवरों से भी बदतर इंसान। तुम्हारा जेवर खलूस, रहमदिली, इंसाफ, वफादारी होनी चाहिए। एक हकीकी मर्द का सबसे पहला काम है अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे और माँ बाप के आगे उफ तक ना करे। अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करे। एक माँ पूरा दिन अपनी औलाद के लिए खाना पकाने, उसकी परवरिश करने और उसको अच्छे से अच्छा घर का माहौल देने में गुजार देती है। एक बाप सारा दिन मेहनत करने, अपनी औलाद का ख्याल रखने और उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर देने के लिए
محنت کرتے گزار دیتا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت میں اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر اپنا سب قربان کر دیتی ہے۔ اولاد سے انمول اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے۔ اپنی اولاد کو صرف دولت دینے کی بجائے ایک نیک پرورش، ایک دوستانہ ماحول باپ کے ساتھ دینا ایک باپ کا فرض ہے۔ مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں، مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے۔ شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ۔ چنانچہ قرآن مجید کے دو مقامات آپ کو فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ من ذکرن او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مرد آپ کو درباروں میں نظر آ رہے ہیں، کوئی عاشقی میں یا کوئی لمبے بال رکھ کر دکھ منا رہا ہے۔ ایسا مرد بننے سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے چنا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی میں خوش ہوں گے، اللہ ہمیں بہتر سے بہترین سے نوازے گا۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں مانگی ہیں۔ آپ پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ اپنے آپ کو محبت جیسی چیز یا ان چیزوں کے پیچھے لگ کر ضائع نہیں کر سکتے۔ بر صغیر پر اللہ کی خاص رحمت ہوئی ہے۔ علامہ اقبال جیسے شاعر، ڈاکٹر اسرار احمد جیسے بہترین سکولرز ہمیں نصیب ہوئے ہیں، ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ اب وقت ہے آپ اقبال کا شہین بن کر دکھائیں۔ اللہ نے آپ کو تمام جنات، فرشتے اور جانوروں پر فوقیت دی ہے۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگتے ہو؟ اقبال کے شہینوں، اپنی اصل طاقت کو پہچانو۔ آخر میں میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، قیامت کے روز جب آپ لوگوں کا سامنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان کا چہرہ مبارک ایک دفعہ دیکھ سکیں، یا پھر آپ کا سر شرمندگی سے جھکا ہوگا؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں تاکہ آپ آنے والی زندگی کو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور دین کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اب دنیا کو وہ مرد چاہیے جو دلوں کو جوڑیں، جو امت کو ایک کریں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی ذمہ داری ہمیں دی تھی اس کو پورا کریں، جن کی خاموشی بھی امت کے لیے ایک دعا بن جائے۔ اللہ حافظ۔